देखिए महाराज जी की ये जटा जो है कितनी लंबी है। और महाराज जी बता रहे थे, अरे बाप रे, ये महाराज जी बता रहे थे कि ये यहाँ पर आ जाएगी, धरती पर आ जाएगी। तो ये जटा वास्तव में महाराज जी की धरती पे आ रही। अगर महाराज जी ने अगर इसे वो रख दिया तो ये एकदम नीचे स्पर्श कर जाएगी, ये नीचे तक एकदम आ जाएंगी। वास्तव में महाराज जी से बड़ी हैं इतनी लंबी जटा। और इस जटा को महाराज जी ने 40 साल से ऐसे ही अपने सिर पर धारण किया हुआ है। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में मैं लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन करा रहा हूँ। इस यात्रा में ऐसे महान, ऐसे तपस्वी संतों का सानिध्य मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, जिनका जीवन पूरा का पूरा त्याग और समर्पण में है। पूरी भक्ति के भाव में वो डूबे रहते हैं और उस भक्ति के भाव का असर ऐसा होता है कि वो सब कुछ सुध-बुध अपना भूल जाते हैं। फिर वो जटाधारी बन जाते हैं और वर्षों वर्षों तक की साधना करके वो सिर्फ ठाकुर जी और राधा रानी की भक्ति में लीन रहते हैं और जटा का भी श्रृंगार उनका अद्भुत होता है। आज ऐसे ही महाराज जी का दर्शन कराऊंगा जिन्होंने 40 साल से जटा को, यानी अपने केस को, अपने बाल को, जिसे हम लोग बाल कहते हैं, महाराज जी की तो जटा है, उस जटा को संवार कर ठीक से रखा हुआ है। तो महाराज जी से पूछते हैं इतनी लंबी जटा कैसे बनी और क्यों संत और ऋषि मुनि इन जटा को इतने अच्छे से सहेज के रखते हैं। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे जी महाराज जी, आपकी जटा को देखकर तो मैं दंग रह गया। और ये तो बहुत मतलब बड़ी है जटा। हाँ जी जी। हाँ, तो ये भगवान की जटाएं हैं जी। भगवान भोलेनाथ की जटाएं हैं। अच्छा, भगवान भोलेनाथ जी की। हाँ जी। भगवान जब वन को गए हैं राम जी, अच्छा, राम जी वन को गए हैं, जब भी जो है जटा बनाए हैं, अच्छा, उन्होंने बट क्षीर से बनाया है। बट क्षीर यानी बट अच्छा। के दूध से, बट के दूध से अपनी जटा को। अपनी जटा को बनाया अच्छा। भगवान राम जी ने। अच्छा, और हम लोग तो भभूति चढ़ाते हैं, भभूति से होता है ऐसा। भभूति से ऐसे हाँ। होता है। तो ये करीब 40 साल जैसे बता रहे हैं, 40 हाँ साल जी, से 40 साल लगातार। से तो ये पूरी अगर खुल जाती है जटा तो कितनी लंबी आ जाती है महाराज जी? अब कितनी लंबी बताएंगे, हमसे लंबाई ज्यादा है। कितनी होगी हमारी? आपकी लंबाई से ज़्यादा 6 फीट आपकी लंबाई होगी करीब। हाँ जी जी। हाँ, तो 7-8 की होगी 7-8 की होगी। जटा होंगी। तो ये मतलब धरती पर आ जाती है, हाँ, ये जटा मतलब धरती पर आ जाएगी। धरती पर। अच्छा, इतनी लंबी है। तो इसे कैसे संभालते हैं, कैसे इसे ठीक से रख पाते हैं? वो जूड़ा बना लेते हैं अपना। जी, बनी रहती है। और क्या, फिर सर पे ऐसा लगता नहीं कि कुछ भार सा है? ये तो दूसरे का कोई वस्तु लेकर के या कपड़ा या कोई भी भार लेकर के दूसरे का रखेंगे हाँ हाँ, तो उसका महसूस होगा, लेकिन उसका अपने महसूस होगा। हाँ, अपने शरीर का वजन महसूस नहीं होता है। नहीं महसूस होता, नहीं, वो अभ्यास में आ जाता है। अभ्यास में आ जाता है और यही अभ्यास जो है भगवान की ओर खींचता है। बना हुआ है। हाँ, जी जी। अभ्यास तो में भगवान। पहले भी हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा की पहचान जो होती थी वो जटा से ही होती हाँ थी जी, और केस से ही होती थी। केसों से। जी जी जी। तो आज के समय में ऐसे संत का दर्शन हम लोग के लिए तो बहुत पुण्य का है, हम हाँ, लोग के लिए तो भाव का है। बाबा लोग हैं, चलते फिरते यात्रा हैं, जैसे वृंदावन है, जी अयोध्या जी है, जी काशी है, उनमें अपने यात्रा करते रहते हैं, भ्रमण। जी। और कभी कभी जो होता है तो जंगलों में चले जाते हैं, अपने भजन करते हैं। जंगलों में चले जाते भजन करते। हाँ जी, और तेल साबुन वहाँ कहाँ से आएगा जंगलों में, जी जी। इसीलिए वेशभूषा जो अमंगल हो जाते हैं उनके। अच्छा, ये बात है। हाँ जी, जटाजूट एक जटा का अमंगल हो ये भी जाते है। हैं। हाँ भभूति लगाते हैं फिर। हाँ, 1 मिनट, हाँ यहाँ से चलने देना। अब ये जंगल वाली बात थोड़ा तेज से बताइएगा, ये बहुत बढ़िया बात है। वो ट्रैक्टर आ गया था ना। हाँ हाँ जी महाराज जी। वो जंगल में चले जाते हैं ना भजन करने के लिए, हाँ हाँ। तो वहाँ तेल साबुन ऐसा वैसा तो कोई कुछ है नहीं, वहाँ तो जी। केवल भजन करना है। जी 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 तो फिर वहाँ जो है जटाजूट अपने आप ऑटोमेटिक बनते रहते हैं। जी। तो मूल कारण ये भी है, पहले साधना त्याग तपस्या तो है ही है, हाँ जी। लेकिन जंगलों में है, साधना कर रहे हैं, तपस्या हाँ जी। कर रहे हैं और जटा को ही देखने लगे हाँ, तो फिर क्या फिर वो करेंगे, देखते रह तो जाएंगे, साधना ही क्या करेंगे फिर, भजन ही नहीं हो पाएगा। भजन नहीं हो पाएगा। जी, इसीलिए ये होते रहते हैं। ये हो गया। और हाँ। उसको जब जैसे मन किया तैसे अपना बांध लिया बांध लिया और क्या, और भजन और साधना में। साधना में हाँ, लगे हुए। क्योंकि हम लोग तो 4 बार शीशे में देखते हैं, हाँ। कंघी करते हैं हाँ जी। और 10 मिनट 15-20 मिनट तो इसी में लग जाता है, टाइम ही लग हाँ। जाता है। अब हम लोग कंघी कहाँ करेंगे, जी 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 न तेल लगाते हैं न कंघी करेंगे न साबुन लगाएंगे, जी।
इनमें साबुन भी नहीं लगाती हैं, अच्छा, इनमें साबुन और वो नहीं नहीं। लगाते। केवल रीठा जी जी और या मुल्तानी मिट्टी आती है, जी उसका सेवन करेंगे। जी। तो इस जटा के आशीर्वाद हम लोग को भी मिल पाएगा, हमारे दर्शकों को भी मिल पाएगा। हम्म। एक बार देखे महाराज जी कितनी लंबी और कितनी बड़ी अब है दिख जटा। रही है। जी, एक बार खोल कर जो है, अच्छा, अगर हाँ खुल जाए तो एक बार। खुल तो जाएगा, हाँ। खुलेगा क्यों नहीं? जी, देखिए महाराज जी की ये जटा जो है कितनी लंबी है। और महाराज जी बता रहे थे, अरे बाप रे, ये महाराज जी बता रहे थे कि ये यहाँ पर आ जाएगी, धरती पर आ जाएगी। तो ये जटा वास्तव में महाराज जी की धरती पे आ रही। अगर महाराज जी ने अगर इसे वो रख दिया तो ये एकदम नीचे स्पर्श कर जाएगी, ये नीचे तक एकदम आ जाएंगी। वास्तव में महाराज जी से बड़ी हैं, यानी धरती पर एकदम जटा ये आ जाएगी महाराज जी की, इतनी लंबी जटा। और इस जटा को महाराज जी ने 40 साल से ऐसे ही अपने सिर पर धारण किया हुआ है, अपने सिर पर महाराज जी लगाए हुए हैं। और महाराज जी कहते हैं कि हमारी त्याग और तपस्या में, हमारी साधना में जटा या केस जो है वो बाधक ना बने, वो रुकावट ना आए, इसलिए संत और ऋषि मुनि जटाओं पर यानी अपने केस पर ध्यान नहीं देते थे और साधना में लीन हो जाते थे। तो ये वास्तव में इतनी लंबी जटा देखना, आज के समय में दर्शन करना, वो कुंभ में कभी दिखाई दे जाता है, कभी और जब महाराज जी लोग एकदम खोलते हैं तभी। लेकिन आज महाराज जी का ये केस जो है, जैसे भगवान शिव का, भगवान भोलेनाथ का है, वैसा दर्शन हुआ। तो महाराज जी भोलेनाथ जी का स्वरूप और भोलेनाथ जी का भाव आज देखने को मिला। जी हाँ जी, जो जैसा अपने अंदर भाव होता है वैसा ही प्रकट हो जाता है। जी 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 जी। भाव से ही भगवान मिल जाते हैं, भाव से भगवान मिलते हैं। बिना भाव अगर नहीं है तो फिर भगवान नहीं मिलेंगे। हाँ जी, नहीं मिलेंगे जी। अब भाव से ही आते हैं, वृंदावन में आ रहे हैं, दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ क्या है, जी, भगवान तो बैठे नहीं, लेकिन भाव है हमारा के यहाँ भगवान हैं, तो भाव से ही भगवान मिलते हैं। जी। तो यानी वृंदावन अगर आइए तो भाव को पवित्र करिए, मन को पवित्र करिए। हाँ जी, बिहारी जी के चरणों में ध्यान लगाइए जी, तो आपको भगवान मिलेंगे, मिल जाएंगे। हाँ जी जी, और उसी से जीवन का उद्धार होगा, हो जाएगा। और क्या क्या चीजें करनी चाहिए वृंदावन में, ध्यान क्या रखना चाहिए? यहाँ तो केवल ये बिहारी जी का ही है, बिहारी जी का। हाँ जी जी। राधे अच्छा राधे। महाराज जी संत कैसे बन गए, बचपन में कैसे भाव आया? और ये तो गुरु लोगों की कृपा हो जाती है जी। हमारे विचार वैसे नहीं थे, जी। सदविचारों में रामायण पढ़ते थे, रामायण। और रामायण पढ़ते पढ़ते अपना जी। सीताराम जी चले गए, और क्या। अच्छा। हाँ जी, बन के अंदर यानी संगत जैसी करेंगे हाँ जी, वैसा ही व्यक्ति जो है उसका निर्माण होगा। निर्माण होगा। जी, संगत से ही असर आता है। संगत से असर आता है। जी जी। तो महाराज जी का ये कहना है कि जैसी आप संगत करेंगे वैसा आपका विचार बनेगा, वैसा आपका भाव बनेगा। तो हम सब की कोशिश होनी चाहिए। और मैं चैनल के भी माध्यम से अपने सभी साधकों को, भक्तों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों के, अपने परिवार की संगत को अच्छी रखें। हम बच्चों को, परिवार को तीर्थ स्थलों पर लेकर आएँ, वृंदावन में ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ ठाकुर जी का, राधा रानी का आशीर्वाद और उनकी कृपा बरसती है। यहाँ की कृपा अगर आपने ले ली तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और यही भाव अगर बना रहा तो फिर बच्चे हमारी, नई पीढ़ी हमारी वो अच्छी निकलेगी, वो ठीक निकलेगी, सनातन संस्कृति और सनातन धर्म को मानने वाली होगी। तो ऐसे महापुरुष, ऐसे त्यागी, ऐसे तपस्वी और ऐसे संत का आशीर्वाद मिल जाना, और वो भी परिक्रमा मार्ग पर मिल जाना, वो जीवन को धन्य करता। तो महाराज जी के चरणों में बहुत 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 प्रणाम कि बहुत बहुत प्रणाम। और ये आपकी जटा और जटा का आशीर्वाद जो मिला है वो वास्तव में हम लोगों के लिए जो है प्रसाद और आशीर्वाद है। जी, सभी भक्तों के कल्याण के लिए एक बार आशीर्वाद दे दीजिए, हाथ उठा दीजिए। हाँ जी, आनंद करो, और क्या, भगवान की कृपा है जी, आनंद मंगल हो। जी, महाराज जी का हाथ भी उठ गया है। और जब संतों का आशीर्वाद उठता है, हाथ उठता है, तो लोक कल्याण के लिए उठता है। वृंदावन की पावन पवित्र यात्रा ऐसे ही निरंतर जारी रहे, तो इससे बढ़िया, इससे आनंदमय भाव कुछ और नहीं हो सकता।